नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की अर्थूना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मंडेला पाड़ा की वर्तमान सरपंच श्रीमती शीला देवी डामोर व उनके प्रतिनिधि गणेश लाल डामोर के साथ बीते कार्यकाल में पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति अर्थूना की ग्राम पंचायत मंडेला पाड़ा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि गणेश जी डामोर साथ में है। अब उनसे रूबरू हो रहे हैं कि इन्होंने पंचायत में 4 वर्ष में इनके क्या प्रोग्रेस रही, क्या उपलब्धियां रही और आगे जो समय कम बचा है उसमें ये क्या करवाने वाले हैं। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। गणेश जी, सबसे पहले तो अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम एज है अभी और गांव की जनता ने आपको सरपंच बनाया। देखो, मेरा राजनीतिक कैरियर तो ये है जी। मैं छात्र संघ चुनाव 2011 में मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में, और वहां पर मैं ST/SC NSU गठबंधन से एक पूरा पैनल विद्यार्थी परिषद का था और ST/SC NSU से मैं अकेला चुनाव जीता था वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। इसके बाद में फिर मैंने ST/SC छात्र संघ का मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा। वर्तमान में भी मैं वैसे NSU से बिलोंग कर रहा हूं और पिछला चुनाव 2015 में मैं सरपंच का चुनाव स्वयं लड़ा था, लेकिन मैं कम वोटों से हार गया था और 2020 की इस सरपंच चुनाव में मेरी मिसेज मतलब सरपंच है। तो किस प्रकार से लगा, क्योंकि अभी युवा है, लोगों से वास्ता पड़ता है, कई बार गुस्सा भी आता है, काम नहीं होता है, किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं? देखो, ये सब राजनीति में जायज होता है, फिर भी मतलब लोगों से तालमेल बिठा के लोगों से मतलब हम उनका हर काम पूर्ण करने की हमारी भरसक प्रयास रहता है। तो अब की बार जिस प्रकार से समय बीता, कोरोना काल का भी समय हमने झेला है, बहुत मुसीबतों से गुजरे, उसके बावजूद भी किस प्रकार से काम हुआ है? खैर, कोरोना काल में मतलब पूरे देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर भी कोरोना काल को देखते हुए भी उसमें भी हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने और लोगों ने आपसी तालमेल सहयोग बना रखा और इसके बाद में भी हमने संतुष्टिपूर्वक काम करने की कोशिश की और किए भी। जैसे मोटे तौर पर किस प्रकार से काम हुआ? मोटे तौर पे तो पिछली सरकार में और हमारे यहाँ पर स्थानीय MLA साहब कैलाश जी मीणा साहब हैं, जो वर्तमान में फिर विधायक बने हैं, तो उनके कार्यकाल में और उनके आदेश के अनुरूप मतलब पिछली सरकार में हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत मंडला पाड़ा के चारों तरफ डामर सड़कें भी हुई हैं और पूर्व काबीना मंत्री थे मालवीय जी, उनके विभाग से भी हमारे यहाँ पर नहरों का भी सुदृढ़ीकरण हुआ है और प्रधानमंत्री आवास के रूप में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें यहाँ समथिंग 250 से 300 लोगों को तो आवास तक का फायदा मिला है। जी। सरकार की सबसे बड़ी योजना महानरेगा है, तो वर्तमान में किस प्रकार से रोजगार वगैरह की व्यवस्था हो रही है, किस प्रकार से उसके माध्यम से काम चल रहा है? महानरेगा योजना है, लेकिन जिस तरीके से महानरेगा की शुरुआत हुई थी वो महानरेगा आज नहीं रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। फिर भी महानरेगा में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है डामोर साहब, क्योंकि बहुत से सरपंचों ने हमें ये बताया कि ग्राम पंचायत में सामग्री भुगतान को लेकर अड़चन पैदा होती है, जिस वजह से पंचायत विकास का रुक। सामग्री भुगतान को लेकर तो जहाँ तक बताए, हम हर कोई सरपंच आपको यही कहेगा कि मतलब 12-12 महीने 2-2 साल हो गए सामग्री का भुगतान नहीं हो पाया, जिससे मतलब विकास कार्य में थोड़े अवरुद्ध हो रहे हैं। आप युवा हैं और विशेष तौर से इन बीते वर्षों में आपने युवाओं के लिए क्या प्रयास करवाया? युवाओं के लिए तो सरकार के द्वारा जो कौशल विकास के हो रहे हैं कार्यक्रम, उसमें हमने अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को मतलब प्रोत्साहित करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमने वो किया। इसके अलावा सरपंच साहब, अगर रीढ़ की हड्डी कहे तो एजुकेशन, शिक्षा के बिना जीवन है वो अधूरा। तो अगर मंडेला पाड़ा क्योंकि नई पंचायत थी, तो वर्तमान में एजुकेशन का स्तर किस प्रकार का है? देखो, मंडेला पाड़ा वैसे पहले से ही मतलब जिले में टॉप पे रहा है एजुकेशन के मामले में। यहाँ पर शिक्षा निर्देशक के पदों पे भी रहे हैं, BO तक पहुंचे हैं और वर्तमान में भी युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ किसी प्रकार की कमी, विद्यालय के अंदर स्टाफ वगैरह की कमी या किस? हमारे यहाँ पर एक सीनियर स्कूल है चिकनपाड़ा ग्राम पंचायत में, PO के तौर पे मॉडल। हमारे यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी हमने उपला मंडला पाड़ा खुलवाया है
और 2 प्राइमरी 2 मिडिल हैं और 2 प्राइमरी हैं। तो अब समय बहुत कम बचा है, 1 वर्ष बाकी है। आपकी क्या मन की इच्छा है, जो कार्य है वो पूरा करवाएंगे आप? देखो, हमारे मन की इच्छा तो ये है कि वैसे मन की इच्छा तो काफ़ी रहती है कि हम मतलब कम समय में ये सब कुछ करवा दें। लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पे बता दूँ तो ग्राम पंचायत मंडेलापाड़ा में हमने क्या नज़दीकी विधायक महोदय और सबके सहयोग से यहाँ पर हमने 5 डामर रोड बनवाए। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो वो पशु स्वास्थ्य केंद्र भी पिछली सरकार में हमारे खुला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडेलापाड़ा में नहीं था, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मतलब उस पिछली सरकार में खुला, जो अभी फिलहाल में प्रगतिरत है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी, जो पूरे राजस्थान में शायद ग्रामीण क्षेत्र में ये पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल होगी जो हमारे ग्राम पंचायत मंडेलापाड़ा में स्थित है, जो फिलहाल चल रही है। तो काफी भाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हो कि आपके समय में ये काम हुआ? हाँ, मैं अपने आप में काफी भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि जो जो बड़े बड़े विजन के काम थे वो मतलब इस ग्राम पंचायत में पूर्ण हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में मैं और भी आगे पूर्ण कराने की कोशिश करूंगा। 22 जनवरी बहुत बड़ा एक तरह से पर्व आ रहा है। अयोध्या के अंदर जिस प्रकार से अपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेके अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी हमारे यहाँ पर पहले से ही भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति यहाँ के लोगों में के मन में काफी उत्साह है और उसको लेकर काफी उत्साहित भी हैं, और हम पहले से भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये अच्छा है, होना चाहिए था। जी, तो यह थी हमारी बातचीत ग्राम पंचायत मंडेलापाड़ा के जो युवा सरपंच प्रतिनिधि है गणेश डामोर, जिनका कहना है कि ग्राम पंचायत में मेरे समय में काफी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन मन की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर विकास और भी तेज गति से करवा सकते। धन्यवाद सरपंच, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।